नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा इकोनॉमिक एनालिसिस के अंडर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बात की है पे बैक पीरियड के बारे में और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिसने नेट प्रेजेंट वैल्यू का वीडियो ना देखा हो वो देख ले, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR मेथड जिसे कहा जाता है वो एक तरीके से मेथड है जो कि हमें बताता है कि हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है। एक तरीके से ये हमें डिस्काउंटेड रेट बताता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। और हम लोग इस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू जो भी कैश फ्लोज हो रहा होता है उसको हम लोग ज़ीरो पुट कर देते हैं। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि हम लोग इसमें ये मान के चलते हैं कि प्रोजेक्ट के एंड में हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और उसके हिसाब से हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़ीरो सेट करते हैं और वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, ये जो R है, इसको निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू NPV इक्वल्स टू समेशन ऑफ फ्रॉम टाइम 1 to t CT बाय 1 प्लस R की पावर t माइनस C0, और इस वैल्यू को हम लोग ज़ीरो पुट कर देते हैं। आइए इस फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले न्यूमेरिकल को ही हम लोग IRR मेथड से करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये है और मान लेते हैं कि लाइफ टाइम 5 साल है प्रोजेक्ट की, सैल्वेज वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी एंड में, यानी 5 साल के बाद प्रोजेक्ट की वैल्यू ज़ीरो होनी है और हर साल 1,000 रुपये का प्रॉफिट होना है। जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। तो कंपनी को ये मशीनरी या ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को यूज़ करते हुए किसी ना किसी कंक्लूजन पे आना है। पहली बात, मनी जो इन्वेस्ट किया गया वो है 4,000 रुपये। ईयर 1 में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उस समय के पैसे की वो होगी फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस R की पावर n, यानी 1,000 बाय 1 प्लस IRR की पावर 1। सिमिलरली सेकेंड ईयर के एंड में जो प्रेजेंट वैल्यू है मनी की वो ये रहेगी और ईयर 3 के एंड में ये वैल्यू 1,000 रुपये की रहेगी। ईयर 4 में वैल्यू ये रहेगी और ईयर 5 में जो पैसा मिलने वाला है उसकी वैल्यू ये आज की डेट में रहने वाली है। टोटल जो हमारे पास नेट कैश का इनफ्लो होना है वो यहाँ तक होना है और हम लोग 4,000 रुपये अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नेट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। जब नेट वैल्यू हम लोग ज़ीरो करेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो IRR की वैल्यू निकल के आती है 7.9%। लेकिन हमें यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, जबकि हमारा जो IRR निकला है वो निकला है 7.9%। इस वजह से प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस केस में हमेशा हमें जो IRR की वैल्यू होती है वो निकल के आता है। अगर IRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम होता है या फिर नेगेटिव होता है तो वो प्रोजेक्ट कभी भी हम लोग आगे नहीं ले जा सकते या फिर नहीं लेके जाना चाहिए। प्रोजेक्ट तभी लेके जाना चाहिए हमें आगे जब जो भी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा IRR की वैल्यू आए तभी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसमें सेम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मान के चला जाता है। जैसे यहाँ पे 7.9%, IRR यहाँ पे भी 7.9, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जबकि हर साल के लिए जो रेट ऑफ रिटर्न है वो वेरी कर सकता है। इसके अलावा ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है और एक हेडेक वाला काम हो जाता है। इसके अलावा हो सकता है कहीं ना कहीं बीच में एक्स्ट्रा कॉस्ट जैसे कि फ्यूल या मेंटेनेंस कॉस्ट
आ रही हो समय के साथ, वो भी IRR कंसिडर नहीं करता है। इसके अलावा और भी कुछ जो खर्चे आ रहे हों वो भी कंसिडर नहीं होते हैं, और प्रोजेक्ट का जो भी कंप्लीशन टाइम होता है, या फिर जो आपने 5 साल लेके चले यहाँ पे आप, ये 5 साल भी टेंटेटिव होता है। हो सकता है किन्हीं कारणों से प्रोजेक्ट 3 साल के बाद ही खत्म हो जाए, हो सकता है प्रोजेक्ट 10 साल भी चले, तो ये सारी चीज़ IRR कंसिडर नहीं करता। ये हैं IRR के डिसएडवांटेजेस। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा एनर्जी ऑडिट ऑफ अ बिल्डिंग, और उसके बाद सोलर फोटोवोल्टेइक्स और विंड एनर्जी के बारे में। जय हिंद, जय भारत।